दोस्तों आईपीएल 2025 के एक और हाई वोल्टेज मुकाबला पंजाब और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने ऐसी बल्लेबाजी कर दिया कि गुजरात टाइटंस के बीच एक बहुत ही बड़ा और विशालकाय स्कोर खड़ा करके रख दिया। लेकिन गुजरात टाइटंस के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने भी ऐसे छक्के और चौकों की बरसात कर दिया कि मुकाबला अपने रोमांच की चरम सीमा को पार कर गया और ऐसे में कहना मुश्किल हो गया था कि ये मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा। फिर अंतिम मोमेंट में कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी के सूझबूझ से मैच को पूरी तरह से टर्निंग पॉइंट में लाके खड़ा कर दिया। तो आखिरकार इस मैच में कैसे ड्रामा, रोमांच और सस्पेंस क्रिएट हुआ आपको दिखाने जा रहा है। साथ ही सभी खिलाड़ियों का पूरा परफॉर्मेंस की पूरा वीडियो भी आपको दिखाना जा रहा है और पूरे इस मैच का हाईलाइट भी आपको दिखाने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार का आईपीएल विजेता कौन होगा, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों टाटा आईपीएल 2025 का एक हाई वोल्टेज मुकाबला पंजाब और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जिसमें से गुजरात टाइटंस की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करता है। लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी उन्होंने किया, बिल्कुल पंजाब के जितने भी खिलाड़ी है उसके गेंदबाजी करने के फैसले को गलत साबित कर दिया। जहां साई सुदर्शन और सुमन गिल, जहां प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और इन दोनों ने अपनी टीम का स्कोर खड़ा करना शुरुआत कर दिया, क्योंकि इन दोनों के कंधों के ऊपर अपने टीम के लिए एक बड़ा सा टारगेट करने का जिम्मा दिया गया था। जब शुरुआत में मोहम्मद सिराज बॉलिंग करने आते हैं और मोहम्मद सिराज के 8 रन बढ़कर उन्होंने अपना शुरुआत भी दिला दिया और यहाँ से इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने छक्के और चौकों की बरसात करना शुरू कर दिया। लेकिन टर्निंग पॉइंट यहाँ चौथे ओवर में आया, जब चौथे ओवर में कगिसो रबाडा बॉलिंग करने आए तो यहाँ से प्रभ सिमरन को कैच आउट करा देता है। इस मैच में प्रभ सिमरन 8 गेंदों में एक चौके की मदद से 5 रन की पारी खेलता है। अब यहाँ से कप्तान श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है और यहाँ से जिस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना बल्लेबाजी किया, पूरी तरह से सुमन गिल की जितनी भी सेना है और उसकी जितनी भी प्लानिंग है उसको फ्लॉप करके रख दिया। देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले के दौरान एक विकेट के नुकसान पर 73 रन के सबसे बढ़िया स्कोर खड़ा कर लिया था। 7वें ओवर के चौथे गेंद में जैसे प्रियांश आर्या को राशिद खान बॉलिंग कर रहे थे तो उस समय राशिद खान का शिकार हो जाते हैं प्रियांश आर्या। इस मैच में प्रियांश आर्या ने अपने शानदार बल्लेबाजी की मदद से 23 गेंदों में 2 छक्के और 7 चौके की मदद से 47 रन की पारी खेला। अब यहाँ से अजमतुल्ला की एंट्री होती है। वो भी देखा जाए तो कप्तान श्रेयस अय्यर का ज्यादा कुछ साथ तो नहीं दे पाते हैं और वो 11 ओवर में बॉलिंग करने आए साई किशोर का शिकार हो जाता है। इस मैच में अजमतुल्ला ने 15 गेंदों में 1 छक्के और 2 चौके की मदद से 16 रन की पारी खेला। इसके बाद जब यहाँ से मैक्सवेल बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो वो अपनी एक अल्टा पल्टा शॉट की वजह से वो डायरेक्ट एलबीडब्ल्यू बोल्ड हो जाते हैं दूसरे ही गेंद पर और यहाँ से साई किशोर ने 11वें ओवर में पंजाब के जितने भी बल्लेबाजी थे उनको पूरी तरह से प्रेशर पर खड़ा करके रख दिया। इसके बाद 12वें ओवर में कगिसो रबाडा ने भी अच्छा खासा गेंदबाजी किया और पंजाब के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको पूरी तरह से प्रेशर पर लाके खड़ा कर दिया। लेकिन क्रीज पर अभी भी श्रेयस अय्यर और मार्क स्टोनिस खड़ा था। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने अपना टॉप गियर के साथ बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही बल्लेबाजी उन्होंने किया, सिर्फ छक्के और चौकों की ही बरसात करने लगा। मार्क स्टोनिस भी अपने कप्तान का साथ दे रहे थे, लेकिन वो ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाए इस मैच में और केवल वो 15 गेंद में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 20 रन की पारी खेलता है और साई किशोर के गेंद पर वो शिकार हो जाता है। इसके बाद यहाँ से असली खेल अब शुरू होना बाकी हो गया था, क्योंकि शशांक सिंह कप्तान के यहाँ साथ देने के लिए आते हैं और शशांक सिंह जिस तरह से यहाँ से बल्लेबाजी किया, पंजाब का टीम एक बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा करके रख दिया। अब यहाँ से एक भी विकेट नहीं गया और ये सिर्फ छक्के और चौके की बरसात करना शुरू कर दिया। एक तरफ सुमन गिल की जितनी भी प्लानिंग थी और जितनी भी गेंदबाजी थी वो पूरी तरह से धरी रह गई और देखते देखते श्रेयस अय्यर बिल्कुल अपने शतक के करीब पहुंच गया था। लेकिन हालांकि वो शतक लगाने में असमर्थ रहे, क्योंकि स्ट्राइक पर शशांक सिंह मौजूद थे और 20वें ओवर चल रहा था और 20वें ओवर के लिए सिराज गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। लेकिन शशांक सिंह ने सिर्फ छक्के और चौके से एक बढ़िया फिनिशिंग दिला दिया, जिसकी मदद से पंजाब की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 243 रन का स्कोर खड़ा। इस मैच में देखा जाए तो शशांक सिंह ने सबसे बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 16 गेंदों में 2 छक्के और 6 चौके की मदद से 44 रन की पारी खेली। तो वहीं श्रेयस अय्यर ने इस मैच में अपने विस्फोटक पारी की मदद से 42 गेंदों में 9 छक्के और 5 चौके की मदद से 97 रन की पारी खेली। 244 रन का टारगेट का पीछा करना गुजरात टाइटंस के लिए ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था। हालांकि गुजरात टाइटंस का शुरुआत बेहद ही अच्छा रहा, जहां साई सुदर्शन और सुमन गिल ओपनिंग करने आते हैं, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज जिस तरह से क्रीज पर जम गया था, गुजरात टाइटंस के लिए 244 रन का टारगेट का पीछा करना उतना आसान बात नहीं था। जब यहाँ से साई सुदर्शन और सुमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो ये दोनों बल्लेबाजों ने टीम के लिए अच्छा खासा स्कोर खड़ा करना शुरू कर दिया। जहाँ एक तरफ ये सिर्फ छक्के चौके की बरसात कर रहे थे तो वहीं श्रेयस अय्यर की मुश्किल और भी बढ़ा रहा था। तब इसके बाद श्रेयस अय्यर ने 6ठे ओवर के लिए मैक्सवेल को बुलाया गया और मैक्सवेल ने बिल्कुल श्रेयस अय्यर का
फैसले को सही साबित कर दिया। सुमन गिल एक छक्का मारने के प्रयास में वो मैक्सवेल का शिकार हो जाते हैं, जिसमें से सुमन गिल इस मैच में 14 गेंदों में 3 छक्के और 2 चौके की मदद से 33 रन की पारी खेलता है। अब यहाँ से जॉस बटलर की एंट्री होती है। साई सुदर्शन और जॉस बटलर ने अपनी टीम का स्कोर खड़ा करना शुरू कर दिया और जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा था, बिल्कुल अपने टारगेट के बिल्कुल करीब ही पहुंच रहा था। लेकिन जब यहाँ से मार्को जैनसन 13 ओवर के लिए बॉलिंग करने आते हैं तो वो बिल्कुल जॉस बटलर को अपने तीसरे गेंद में ही चलता कर देता है। जॉस बटलर ने इस मैच में 2 छक्के और 4 चौके की मदद से 33 गेंदों में 54 रन की सबसे बढ़िया पारी खेला, लेकिन वो जीत की दहलीज तक पहुंचा नहीं पाया। इसके बाद यहाँ से रदरफोर्ड की एंट्री होती है। रदरफोर्ड ने भी अच्छा खासा इस मैच में शुरुआत दिलाया और साई सुदर्शन का बिल्कुल साथ दिया। साई सुदर्शन एक तरफ से देखा जाए तो वो अच्छा खासा बल्लेबाजी कर रहा था और सिर्फ छक्के और चौकों में ही तब्दील कर रहा था, लेकिन उसका भी ज्यादा कुछ साथ नहीं दे पाते हैं अपनी टीम का। और अर्शदीप सिंह के एक गेंद को वो समझ नहीं पाते हैं और वो डायरेक्ट शशांक सिंह के हाथों कैच थमा देते हैं। साई सुदर्शन इस मैच में 41 गेंदों में 6 छक्के और 5 चौके की मदद से 74 रन की पारी खेलता है। अब यहाँ से राहुल तेवतिया की एंट्री होती है। अब यहाँ से राहुल तेवतिया और रदरफोर्ड को लास्ट ओवर में करीब 27 रन बनाने थे और बॉलिंग के लिए 20 ओवर में अर्शदीप सिंह को थमाया गया। जब अर्शदीप सिंह अपने 20 ओवर के पहले गेंद को डालता है तो उसमें से राहुल तेवतिया रन आउट हो जाते हैं। इसके बाद दूसरे गेंद पर रदरफोर्ड एक जोरदार छक्का जड़ता है। इसके बाद तीसरे गेंद पर रदरफोर्ड आराम से 2 रन ले लेते हैं, लेकिन जब यहाँ से रदरफोर्ड चौथा गेंद मारना चाहा तो वो उसमें आउट हो जाते हैं और यहाँ से लगभग जीत पक्की हो गया था कि पंजाब की टीम जीतने वाली है। देखा जाए तो रदरफोर्ड ने इस मैच में काफी अच्छा खासा प्रदर्शन किया, जिसमें से उन्होंने 28 गेंदों में 3 छक्के और 4 चौके की मदद से 46 रन की पारी खेला। हालांकि वो जीत की दहलीज तक नहीं पहुंचा पाया, लेकिन फिर भी गुजरात टाइटंस की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 232 रन के सबसे बढ़िया स्कोर खड़ा कर लिया और 243 रन का रन चेस में मात्र 11 रन से चूक गया और यहाँ से पंजाब की टीम 11 रन से इस जीत को अपने नाम कर लिया। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या पंजाब की टीम जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, क्या इस बार भी वो IPL खिताब जीत पाएगा? नीचे कमेंट बना रहे जो बताइएगा और क्रिकेट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।